ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। आने वाले समय में और इतना बुरा हाल हो सकता है, ये आप खुद जान सकते हैं। आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये है अरावली। दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर, राजस्थान और गुजरात की सांसों की ढाल। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। माना जाता है और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 300 या 350 करोड़ साल से पुरानी ये पर्वतमाला है, यानी हिमालय से भी पुरानी। अब भी कहीं हरियाली बची है। अगर पानी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, अगर हर दिन धूल भरी आंधियां नहीं चलती, तो उसके पीछे अरावली की भूमिका है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। अरावली रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, ये बारिश के पानी को जमीन के अंदर तक पहुंचाती है, भूजल को भी रिचार्ज करती है। तो सोचिए अरावली हमारे लिए कितनी जरूरी है। पुराणों में भी अरावली को धरती की रक्षा करने वाला पर्वत कहा गया है। हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर ये पहाड़ बचे तो जीवन बचेगा, लेकिन आज यही अरावली खतरे में है। जहाँ खुलेआम अवैध खनन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के नाम पर पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों को खाली जमीन मान लिया गया है, और सबसे गंभीर बात यह है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को कानून में पहाड़ ही नहीं माना जा रहा। यानी जो हमें बचा रहा है वही सिस्टम की नजर में मौजूद ही नहीं है। अरावली बचाओ आंदोलन चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। गुड़गांव, दिल्ली, राजस्थान, हर जगह आवाज उठ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी को फर्क पड़ता है? क्या सरकार इस पर वाकई गंभीर है, या फिर अरावली सिर्फ फाइलों और बहस में ही खत्म हो जाएगी? अगर अरावली इसी तरह खत्म होती रही तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। दिल्ली एनसीआर का तापमान आने वाले समय में 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। भूजल और नीचे चला जाएगा, हवा और जहरीली हो जाएगी, और ये पूरा इलाका धीरे धीरे रेगिस्तान की तरफ बढ़ने लगेगा। आज मैं अरावली के बीच खड़ी हूँ। यहाँ शांति है, खामोशी है, लेकिन इस अरावली के बीच एक गहरी चेतावनी छुपी हुई है। अगर आवाज नहीं उठाई तो शायद कुछ साल बाद यहाँ खड़े होने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये पहाड़ बोल नहीं सकते, लेकिन अगर ये चले गए तो आने वाली पीढ़ियां हमसे जरूर पूछेंगी, जब बचाने का वक्त था तब आपने क्या किया? अब भी वक्त है। अरावली को बचाया जा सकता है, खनन को रोका जा सकता है, कानून बदले जा सकते हैं। अरावली बचेगी तो हम बचेंगे। सरकार को सड़क में खड़ी मजदूर की रेहड़ी तो दिख जाती है, लेकिन अरावली के बीच डेवलप हो रहे ये कई मंजिला मकान उन्हें नहीं दिखते। माना इन पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है क्या, लेकिन इन्हें जीने का हक नहीं है। सरकार कह रही है कि 100 मीटर से जो नीचे के पहाड़ हैं वो अब अरावली क्षेत्र में नहीं आएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। वहाँ वो अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपने अधीन ले सकते हैं क्या? लेकिन ये सही है? जब प्रदूषण होता है दिल्ली में इतना ज़्यादा, दिल्ली एनसीआर में, तो कहीं ना कहीं अरावली की एक अहम भूमिका होती है। ये प्रदूषण को कंट्रोल करती हैं। लेकिन जब ये पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो सोचिए आने वाले समय में और कितना ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा। इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, बोलिए। अरावली के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए, राजस्थान के लिए, और इन सबसे ज़्यादा बढ़कर अपने देश के लिए, एक साफ हवा के लिए जो सबका अधिकार है, और हमारे भविष्य के लिए।